सो ऑलराइट, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। अगर आप लोगों का एज 18 से 25 इयर्स के बीच में है या फिर आप लोग अभी एडोलेसेंट एज क्रॉस किया है, आप लोग 18 इयर्स पे पार रखने जा रहे हो, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज जरूर एक बार ये वीडियो देख लीजिए। तो सीधे चलते वीडियो की तरफ। हमारा जो एज है ना 18 से 25 इयर्स तक, मतलब हम जब एडोलेसेंट एज क्रॉस करते हैं तो मतलब हमारा जो एडल्ट एज आ जाता है। इस एज बहुत ही मतलब क्या बताऊँ इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफस्टाइल में, क्योंकि हमारा जो एज है ना 18 से 25 इयर्स तक, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब हम भी इस एज पर बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिनके दौरान हमारा जो कैरियर है वो हम बर्बाद भी कर सकते हैं या फिर हम कैरियर को ब्राइट भी कर सकते हैं। तो पहला जो मिस्टेक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि हमारा एडिक्शन हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं, मतलब हमारे लाइफस्टाइल को ख़त्म करने जा रहे हैं। इसके दौरान हम ना तो हम कैरियर पर फोकस कर पाते हैं, हम कैरियर को बिल्ड करने के बजाय हम कैरियर को डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं हम उसको। तो एडिक्शन मतलब क्या बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एडिक्शन देखने को मिल जाते हैं हमारे सोसाइटी में, जैसे कि बोलते हैं कि स्मोकिंग के एडिक्शन, ड्रिंकिंग के एडिक्शन और ऐसे गंदे मूवीज़ के एडिक्शन। आप समझ जाओगे गंदे मूवीज़ का मैं क्या मतलब बताना चाहता हूँ, मैं इसको पूरे डिटेल्स में नहीं बोलूँगा। ऐसे बहुत सारे एडिक्शन हो जाते हैं और इनके दौरान भी अभी तो जो एडिक्शन आ गया है मतलब मोबाइल के एडिक्शन। ये जो एडिक्शन है ना, एडिक्शन हमारे लाइफ को धीरे धीरे करके हमारे लाइफ को बुरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिनके दौरान हमारा लाइफस्टाइल वो हमारा पहला मिस्टेक के दौरान हमारा लाइफस्टाइल वहीं पर अटक जाता है। दूसरा जो मिस्टेक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैश ड्राइविंग। देखो भाई, हमारे ऐसे सोसाइटी में अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब क्या बताए रैश ड्राइविंग करते हैं कि बाइक ऐसे बहुत ही फुल स्पीड से ऐसे निकल जाता है, लेकिन इसके दौरान क्या होता है भाई, हमारे दिमाग में ऐसा कभी भी ख्याल नहीं आता कि हमारे घर में हमारा फैमिली इंतज़ार कर रहा है, हमारा जो माँ बाप हमको जन्म दिया है वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं घर पे कि हम कब लौटेंगे। लेकिन उस रेस ड्राइविंग की वजह से क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है? आप पूरी तरह आपकी बेड में लेट सकते हैं, आपका एक टांगे जा सकते हैं, हाथ पाँव तोड़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपका एक्सीडेंटल केस हो सकते हैं सिर्फ आपके रेस ड्राइविंग की वजह से। 2 सेकंड लेट भी आप ओवरटेक कर लेते हैं, लेकिन इस ओवरटेक के क्या आपको मालूम है कि मौत आपका इंतज़ार कर रहा है? मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, खुदा करे आपको कभी भी ऐसा ना हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर ड्राइव करें तो थोड़ा सेंसिटिव प्रॉपर ड्राइविंग करें, सेफ्टी ड्राइविंग रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करके चलिए, क्योंकि हमारा जो फैमिली है वो हम अगर देखें भाई, अगर अभी मेरा मौत हो गया तो क्या मेरा फैमिली तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा ना, मेरा फ्यूचर, मेरा फैमिली, मतलब सब कुछ खत्म यहाँ पर ही हो जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा रेस ड्राइविंग कभी मत कीजिए। ये था हमारा एक दूसरा मिस्टेक। और जो तीसरा मिस्टेक हमारा जो अभी आया है वो है कि कॉन्टिन्यूसली स्क्रोलिंग मोबाइल। देखिए, हमारा सोशल मीडिया पर एक्टिव होना बहुत ही, सोशल मीडिया अब हमारे सोसाइटी में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो क्या होता है कि हमारा जो अभी सोशल मीडिया है वो पर हम लोग न्यूज़, म्यूजिक, मूवीज सब कुछ देख पाते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली ऐसे स्क्रोलिंग करना, कॉन्टिन्यूसली दिन भर दिन, मतलब घंटों से घंटों, 5-6 घंटे कब निकल जाते हैं, का तो कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाते हैं हमारा मोबाइल पर इंतजार करते हुए। तो मतलब क्या बताओ, वो भी हमारा एक मिस्टेक है, क्योंकि देखिए आप जब मोबाइल पर ऐसे स्क्रोलिंग करते हो तो आपको पॉजिटिव एनर्जी पूरा जीरो, मतलब क्या नेगेटिव पर चला जाता है, आप लोगों का एनर्जी है ना वो नेगेटिव पर चला जाता है, दिमाग पर आपका प्रेशर पड़ता है। और उसके दौरान क्या होता है, ना तो आप अपने काम पर, अपनी वर्क पर, अपनी स्टडी पर फोकस कर पाते, ना कंसंट्रेट कर पाते। और बीमारी इंसान को क्या होता है कि दिमाग पर बहुत ही चोट पड़ता है, गहरा चोट पड़ता है, बीमार हो जाते हैं हम। तो इसके दौरान मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आप उसको टाइम मेंटेन करके एक्टिव हो जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया हमको लाइफ बर्बाद करे, सोशल मीडिया है, हम लोग अगर जरूरत से ज्यादा उसको यूज करेंगे तो उसका एडिक्शन हो जाता है। मैं आपको कहूँगा कि सोशल मीडिया पर आप चाहे तो एक्टिव हो, लेकिन टाइम मेंटेन करके, वरना आपका लाइफ उसमें खराब हो सकता है। अगला जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि राइट पर्सन, या मतलब सही इंसान चुनना। देखिए, हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसान तो आते हैं, लेकिन कुछ की तरफ से हम लोग का नेगेटिविटी फैल जाते हैं, जिनके दौरान उन पर्सन की लाइफस्टाइल, उन पर्सन की आदतें हम पर भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, जे आप लोग
क्वांटिटी पर मत ध्यान दीजिए, वरना आप लोग क्वालिटी पर बने। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारा ऐसा बहुत सारे दोस्त होता है, बहुत सारे मतलब क्या 10 12 20 कभी 25 भी हमारा दोस्त होता है, मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर क्वांटिटी पे देखेंगे तो उसके सिवा आप लोग क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप लोग का 2 फ्रेंड्स है, मैं बोलूँगा एनफ है, अगर वो सच्चे मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाला दोस्त है। क्योंकि अगर देखिए पॉजिटिव थिंकिंग दोस्त आपके आसपास है, आपका सही मतलब दोस्त क्या होते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं आपका ऑफिस स्टाफ हो सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट है आपका फ्रेंड्स हो सकते हैं, मैं सबके बोला। अगर फैमिली में भी है, फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे कुछ होते हैं जो नेगेटिविटी थॉट्स आ जाता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा उन सब इंसान से आप लोग दूर हट जाए, आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ मूव ऑन करें, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफस्टाइल को बहुत ही ऊपर ले जाने वाले है, आपको लाइफ पर बहुत ही हेल्पफुल होने वाले है कि आप लाइफ कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा तो आप चाहिए राइट इंसान चुनना आपकी ज़िंदगी में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है, आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लो। और अगला जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि डिसीजन मेकिंग, चूजिंग द राइट डिसीजन। देखिए हम ऐसे कभी कभी लाइफस्टाइल में हमारा एक ऐसा टाइम आ जाता है, उस टाइम पर नहीं तो हम राइट डिसीजन ले पाते हैं, नहीं कुछ सही या गलत में हम बहुत ही कन्फ्लिक्ट आ जाता है, हम लोग को नहीं पता कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो इसके दौरान मैं आपको क्या बोलूँगा, एक ही चीज़ देखो, पहले तो आप अपने सिचुएशन को समझो, मतलब आपका सिचुएशन कैसा है। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले तो सकते हो, लेकिन डिसीजन लेने से पहले आप अपने आसपास देखो, आपका फैमिली का कंडीशन कैसा है, आप कहाँ पर हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई नौकरी कर रहे हो या फिर कोई रिलेशनशिप में हो, उस स्टैंड को देखिए। उसके बाद आप अगर आपके बहुत ही खास इंसान कोई हो सकता है आपके लाइफ में, या फिर आपका कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका कोई दोस्त हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली पर कोई माँ बाप भाई बहन भी हो सकते हैं, उनके साथ आपकी डिटेल्स मतलब आपकी परेशान प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करिए। उसके बाद आप सबसे सोल्यूशन लेकर, आपके दिमाग से सोचकर, आपके सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके, मतलब और उसके बाद आप कहाँ पर हो उस सिचुएशन मतलब उस एनवायरनमेंट को समझकर आपके दिमाग में जो आते हैं, मतलब राइट डिसीजन कौन सा है, मतलब सपोर्ट कौन कर रहे हैं आपकी फैमिली में, आपके दोस्त से सही मतलब राइट कौन आपको सपोर्ट करे उसमें, उसके बाद ही आप राइट डिसीजन लो। गलत डिसीजन नो यू स्टैंड बिफोर, वो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद मैं जो आपको अगला मिस्टेक्स बताना चाह रहा हूँ वो है कि रिलेशनशिप। देखिए भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप मिस्टेक है, रिलेशनशिप हमारे लाइफ में बहुत ही मतलब क्या है, हमारे लाइफ को आगे ले जाने में रिलेशनशिप हेल्प करता है। सो रिलेशनशिप अब ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप कर बैठते हैं, किसी गलत पर्सन के साथ हम बॉन्डिंग कर बैठे, लेकिन आगे चलकर क्या मिलता है कि हम समझ आते हैं हम लोगों को कि वो गलत था। सो मैं तो आपको बोलूँगा कि अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो सोच समझकर और उस इंसान को बहुत ही अच्छे तरह से जान पहचान करके सिर्फ फिर जाओ, पैसों के पीछे मत भागो, एक सच्चे और अच्छे दिल वाले के पीछे आप जाओ। सो रिलेशनशिप भी एक आपके लाइफ को आगे ले जा सकता है। तो अगला चीज़ मतलब लास्ट में जो आपको बताना चाहता हूँ वो एक इम्पोर्टेंट है कि भाई मनी इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, मनी इन्वेस्टमेंट हमारे लाइफ में बहुत ही मतलब क्या, मनी इन्वेस्टमेंट हम कभी सोच नहीं पाते कि हम कहाँ पर मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कि सही चीज़ है या फिर कोई गलत चीज़ पर हम मनी इन्वेस्ट कर। देखो अगर आप लोन करके कोई एक 2 लाख रुपए का कोई बाइक या फिर गाड़ी खरीद रहे हो तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप आपकी कमाई के पैसे से उसको खरीद रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग के ऐसे कभी हो जाते हैं कि मनी इन्वेस्टमेंट हम शो ऑफ के लिए कर देते हैं। माँ बाप के पैसों से हम कोई गाड़ी खरीद लेते हैं या फिर कोई बाइक खरीद लेते हैं, बहुत ही महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं। लेकिन भाई देखो, माँ बाप का तो आपका ड्यूटी है कि आपको करियर पर ब्राइट फ्यूचर बनाने का, लेकिन आपका जो शौक है मतलब गाड़ी खरीदना या फिर बाइक मोटरसाइकिल ये सब को आपका शौक है, तो आप अपनी खुद के पैसों से कमाई करके देखो ना। तो ये जो मनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो लोन लेकर वो बाइक खरीदना मोटरसाइकिल, वो तो आपका एक मिस्टेक है ना। आगे जाके आपको पता चलता है कि काश मैं उस दिन उस मनी को सही जगह पर इन्वेस्ट करता हूँ। आप किसी बिजनेस पर इन्वेस्ट करो, आप किसी ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करो जो आपको आगे जाकर प्रॉफिट देगा। ऐसे जगह पर मत बर्बाद करो जहाँ पर आपको जाकर नुकसान होगा, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम होगा। तो मैं बस इतने आपको बोलना चाहता हूँ कि सोच समझकर अपनी लाइफ को डिसीजन लो, क्योंकि भाई जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलता है। आगे जाकर आपको हम लोगों को तो पता नहीं कि हम कब कहाँ पर जाएंगे, लेकिन अगर जिंदगी मिला है तो उसको एक मतलब क्या ब्राइट सनशाइन बनाकर आपको जिंदगी जीना चाहिए। ऐसे गंदी हरकतें करके मतलब जिंदगी
चल रहे हैं तो चलने दो, ऐसे तो भाई जिंदगी नहीं चलेगा ना। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो आगे जाकर और भी वीडियो आएगा। स्टे, थैंक यू।